हेलो फ्रेंड्स, अनमेटर्ड एंड ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इस वीडियो में हम लोग डिविजन्स ऑफ द स्केलेटन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसका पार्ट 2 है। इसमें हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बात करेंगे। इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने एक्सियल स्केलेटन के बारे में बात कर लिया है। तो वो वीडियो अगर आपसे मिस हो गया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उसको भी देख सकते हैं। इसका पार्ट 2 है। इसमें हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बात करेंगे। उसमें भी हम लोग आज यहाँ पे अपर लिम्स की बोन्स के बारे में बात करेंगे और शोल्डर गर्डल की बोन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने बी फार्म डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसको हम लोग यहाँ पे बेसिकली दो डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो हमारा पहला डिवीजन है वो हमारे एक्सियल स्केलेटन कहलाता है, जिसमें हमें टोटल 80 बोन्स देखने को मिलती हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है। वहाँ पर हम लोगों ने स्कल की बोन्स के बारे में बात किया था। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है उसकी बोन्स के बारे में बात कर चुके हैं। जो हमारा थोरेसिस केज है उसकी बोन्स को हम लोगों ने देख लिया था और उसमें हम लोगों ने हाइड बोन को भी देख लिया था। तो ये हमारा जो एक्सियल स्केलेटन है इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग हमारे स्केलेटल सिस्टम के दूसरे डिवीजन जो कि हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन कहलाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हमें टोटल 126 बोन्स देखने को मिलती हैं। तो जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है उसमें हमें टोटल 80 बोन्स देखने को मिलती हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमें 126 बोन्स देखने को मिलती हैं। और जब हम लोग इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या होगा, हमारे बॉडी की टोटल बोन्स जो कि 206 होती हैं वो हमें अपने बॉडी में देखने को मिलती हैं। तो अगर हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन को देखें तो ये हमारी बेसिकली वो बोन्स होती हैं जो हमें अपने बॉडी में हैंग होते हुए, लटकते हुए देखने को मिलती हैं। तो अगर हम लोग इसको देखें तो इसमें जो हमारा अपर लिम्ब है, हमारा जो हाथ की बोन है वो इसके अंदर आ जाती हैं। जो हमारा शोल्डर गर्डल है, कंधे की बोन है, वो इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। जो हमारा लोअर लिम्ब है मीन्स हमारे पैर की जो बोन्स हैं वो इसमें देखने को मिलती हैं। और जो हमारा यहाँ पे पेल्विस गर्डल है जो कि हमारा कूल्हा कहलाता है उसकी बोन हमें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो हमारे अपर लिम्स की बोन है उसके बारे में बात करेंगे और शोल्डर गर्डल की बोन के बारे में बात करेंगे। इसका जो पार्ट 3 आएगा उसमें हम लोग लोअर लिम्स की बोन्स के बारे में बात करेंगे और पेल्विस गर्डल की बोन्स के बारे में डिटेल में उस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा अपर लिम्ब है उसकी बोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा अपर लिम्ब है जो कि हमारे आर्म की बोन होती है उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारे आर्म्स है, जो हमारे हाथ का ऊपर का हिस्सा है वो इसमें आ जाता है। जो हमारा फोर हैंड है मीन्स जो हमारा रिस्ट होती है और हमारी जो कोहनी है उसकी जो बीच की बोन है वो हमारा फोर आर्म यहाँ पे कहलाता है। और तीसरा है हमारा जो रिस्ट की बोन है वो इसमें आ जाती है और हमारे हैंड्स की बोन्स हमें इसमें देखने को मिलती हैं। तो अगर हम लोग जो इसका डायग्राम है उसमें आते हैं तो यहाँ पे हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि ये अगर ये डायग्राम है तो ये ऊपर का जो हमारा आर्म है, ये जो हमारी बोन है ये हमारे आर्म्स की जो बोन है वो होती है, ये हमें पेयर में देखने को मिलती है। एक बोन हमारे राइट हैंड में, एक बोन हमारे लेफ्ट हैंड में हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा जो फोर आर्म है उसकी बोन्स होती हैं, ये भी हमें पेयर्स में देखने को मिलती हैं। उसके बाद में जो हमारा अगला पोर्शन है वो हमारा रिस्ट का जो पोर्शन है, कलाई का पोर्शन है वो यहाँ पे होता है। और उसके बाद में हमारा जो हैंड है उसकी बोन्स हमें देखने को प्राप्त होती हैं, जिसमें हमारे पाल्म की बोन, जो हमारा पाल्म है उसकी बोन और हमारे फिंगर्स वगैरह हमें इसके अंदर देखने को प्राप्त होते हैं। तो जो हमारा आर्म है जो कि हमारा हाथ का ऊपर का हिस्सा है उसकी जो बोन है उसको हम लोग यहाँ पे ह्यूमरस बोन के नाम से इंडिकेट करते हैं। जो हमारा अपर आर्म है उसकी जो बोन है उसको हम लोग बेसिकली ह्यूमरस बोन यहाँ पे कहते हैं और ये हमें अपने बॉडी में पेयर में देखने को मिलती है। एक बोन हमारे राइट हैंड में होती है, एक बोन हमारे लेफ्ट हैंड में होती है। और इसका जो हमारा जो होता है यहाँ पे प्रॉक्सिमल एंड है या इसका जो हेड का साइड है उसका वो हमारा जो यहाँ पे होता है हमारा स्कैपुला, उसके अंदर जो ग्लेनाइड कैविटी होती है उसके अंदर हमें अपने शोल्डर में जॉइंट ये बोन देखने को प्राप्त होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली डायग्राम में आए तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा जो स्कैपुला है ये हमारा जो हमारा शोल्डर गर्डल है उसका पार्ट होता है, उसमें हमें यहाँ पे जॉइंट होते हुए देखने को प्राप्त होती है। और ये इस प्लेस पे जो हम लोग एक स्ट्रक्चर को और यहाँ पे वो देख लेते हैं। आज मैं आपके लिए खूब सारे स्ट्रक्चर इस प्लेस पे
जो वो लेके आया हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्पेस पे बात करें तो ये हमारा जो स्कैपुला है वो है, और इसमें ये जो हमारा है ये कहलाता है ग्लेनाइड, जो कैविटी है वो कहलाता है। उसके अंदर हमारी ये बोन हमें इंटर होते हुए, जॉइंट होते हुए देखने को प्राप्त होती है, और शोल्डर में ये हमें यहाँ पे बेसिकली कनेक्ट होते हुए देखने को प्राप्त होती है। और अगर हम लोग इसका जो हमारा होता है वो डिजिटल एंड मीन्स इसका जो नीचे का हिस्सा है उसके बारे में बात करते हैं, तो वो फिर हमारी जो एल्बो की हमारा जो कोहनी है उसकी जो दो बोन्स होती हैं उससे हमें अटैच होते हुए देखने को प्राप्त होती है। ये जो दोनों बोन्स हैं इसमें एक उल्ना बोन कहलाती है और एक हमारी रेडियस बोन बेसिकली यहाँ पे कहलाती है। तो अगर हम लोग ये जो डायग्राम है उसमें बात करते हैं तो ये इसका जो हमारा यहाँ पे नीचे का पोर्शन है, इसका जो हमारा होता है डिजिटल एंड, अगर उसके बारे में बात करें तो ये हमारा जो यहाँ पे एक बोन है उल्ना बोन है उससे हमें कनेक्ट होते हुए देखने को मिलती है, और एक रेडियस बोन है उससे हमें यहाँ पे कनेक्ट होते हुए देखने को प्राप्त होती है। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा उल्ना और हमारा रेडियस है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारे फोर आर्म की बोन यहाँ पे बेसिकली होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारी बोन है जो कि उल्ना बोन कहलाती है उसके बारे में बात करते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे जो होता है मीडियल आस्पेक्ट होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा मीडियल आस्पेक्ट है उसके बारे में बात करते हैं तो वो हमारी लोकेशन जो कि हमारे बॉडी के अंदर के साइड हमें देखने को मिलती है, वो बेसिकली हमारा यहाँ पे मीडियल आस्पेक्ट यहाँ पे कहलाता है। और अगर हम लोग सिंपली कहें तो ये जो बोन है हमारी उल्ना बोन है, ये हमारा जो होती है यहाँ पे लिटिल फिंगर होती है उसके साइड हमें बेसिकली देखने को प्राप्त होता है। तो आइए इसको भी जो डायग्राम है उसमें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर हम लोग ये जो डायग्राम है उसमें देखते हैं तो ये हमारी जो बोन है, ये जो पतली वाली बोन है ये हमारी उल्ना बोन यहाँ पे होती है। और अगर हम लोग इस पेज पे अगर देखें तो ये जो हमारा थंब है वो ये होता है, उसके बाद में ये हमारी जो उंगलियां हैं वो है, और ये अंतिम में हमारी जो सबसे छोटी उंगली होती है लिटिल फिंगर, उसके साइड हमें ये देखने को प्राप्त होती है, अंदर के साइड हमें बेसिकली देखने को प्राप्त होती है। और अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं तो ये जो हमारी एक और बोन इसके साथ में होती है जो कि रेडियस बोन है, उससे हमें लॉन्गर देखने को मिलती है, उससे हमें लंबी बेसिकली ये देखने को प्राप्त होती है। उसके बाद में अगर हम लोग जो रेडियस बोन है उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारी जो फोर आर्म है उसकी जो स्मॉलर बोन होती है वो होती है। तो आइए इसको भी डायग्राम में देख लेते हैं। ये जो हमारी ये वाली बोन है और ये वाली बोन है, ये हमारी जो रेडियस बोन है वो बेसिकली होती है। और अगर हम लोग सिंपली बात करें तो अगर हम लोग इस प्लेस पे अगर यहाँ पे देखें तो ये जो हमारा लेटरल आस्पेक्ट होता है, मीन्स हमारे बॉडी के बाहर के साइड का जो हमारा पोर्शन है उसके साइड हमें देखने को मिलती है। सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारी फिंगर है उसमें थंब के साइड हमें ये बेसिकली देखने को प्राप्त होती है। तो इस कंडीशन में देखें तो ये जो हमारा ये है ये थंब है, और इसके साइड हमें जो हमारी रेडियस बोन है वो यहाँ पे देखने को प्राप्त होती है दोनों हैंड में अगर हम लोग बात करते हैं। तो अब हम लोग इस प्लेस पे अगर और बात करें तो यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा रेडियस है ये हमारे उल्ना के अपोजिट, इसमें क्या होता है कि जो प्रॉक्सिमल एंड इसका होता है, ऊपर का भाग होता है वो हमें नैरो पतला देखने को मिलता है, और जो इसका यहाँ पे नीचे का भाग होता है या डिजिटल एंड होता है वो हमें चौड़ा देखने को मिलता है। मीन्स जो रेडियस है उसमें हमारा ऊपर का पार्ट पतला होगा और जो हमारा नीचे का पार्ट है वो चौड़ा होगा। इसी के उल्टा उल्ना में क्या है कि ऊपर का जो पोर्शन है वो हमें वाइडर देखने को मिलेगा और नीचे का पोर्शन हमें यहाँ पे नैरो देखने को प्राप्त होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली बात करते हैं तो ये जो हमारी उल्ना बोन है इसमें क्या है, नीचे का पोर्शन हमें पतला यहाँ पे वो देखने को प्राप्त होता है, और ऊपर का जो पोर्शन है ये हमें बेसिकली चौड़ा देखने को प्राप्त होता है। इसी के अपोजिट अगर हम लोग रेडियस बोन के बारे में बात करें तो इसका जो हमारा ऊपर का एंड है वो हमें पतला देखने को मिलता है, और अगर हम लोग यहाँ पे नीचे के एंड के बारे में बात करें तो ये हमें यहाँ पे चौड़ा देखने को प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे के अपोजिट हमें देखने को प्राप्त होते हैं। और अगर हम लोग उल्ना और जो हमारी रेडियस है उसके बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारा एल्बो होता है, हमारी जो कोहनी है उसमें हमारी ह्यूमरस बोन से आर्टिकुलेट होते हुए, जुड़ते हुए बेसिकली हमें देखने को प्राप्त होती है। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारी यहाँ पे एक तरह से रेडियस बोन है और उल्ना बोन है, ये हमारा जो होता है ह्यूमरस, उससे हमें यहाँ पे आर्टिकुलेट होते हुए, जुड़ते हुए यहाँ पे देखने को प्राप्त होती है। और ये जो पोर्शन फॉर्म होता है ये हमारा जो एल्बो है, कोहनी है, वो बेसिकली यहाँ पे हमें फॉर्म होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग इसके बारे में बात करें कि इसका जो हमारा डिजिटल एंड है, नीचे का एंड है, तो एक चीज़ आप लोगों को और क्लियर कर देता हूँ, प्रॉक्सिमल एंड क्या कहलाता है, हमेशा जो ऊपर
का इंड है वो प्रॉक्सिमल इंड कहलाता है, और जो हमारा डिजिटल इंड है वो हमेशा हमारे जो बोन का नीचे का इंड है वो हमारा डिजिटल इंड यहाँ पे कहलाता है। और इसका जो हमारा डिजिटल इंड होता है ये फिर हमारे जो रिस्ट है, हमारी कलाई है, उसकी जो 3 बोन्स होती हैं, जो कि हमारा एक यहाँ पे जो ल्यूनेट बोन है वो है, दूसरा हमारा यहाँ पे स्केफॉइड बोन होता है, और जो हमारा तीसरा है वो हमारा यहाँ पे जो होता है वो ट्राइक्वेट्रियम बोन है वो बेसिकली होती है, उससे हमें यहाँ पे ज्वाइंट होते हुए, आर्टिकुलेट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें तो ये जो हमारी यहाँ पे रेडियस और उल्ना बोन है, ये हमारे यहाँ पे 3 बोन जो कि हमारे रिस्ट में होते हैं, उनसे हमें यहाँ पे आर्टिकुलेट होते हुए, जुड़ते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो इस तरीके से हमारा जो इसका ऊपर का पोर्शन है वो हमारे ह्यूमरस बोन से कनेक्ट रहता है, और जो नीचे का पोर्शन है वो हमारे रिस्ट से हमें बेसिकली कनेक्ट होते हुए देखने को मिलता है। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा रिस्ट है और हैंड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे जो हमारा कार्पल्स है, हमारा मेटाकार्पल्स है, और हमारे फैलेंजेज है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे कार्पस है उसके बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारी कलाई, रिस्ट होता है, और ये हमारा जो हैंड है उसका हमारा प्रॉक्सिमल रीजन है, ऊपर का रीजन हमारी कलाई बेसिकली यहाँ पे होती है, और इसके अंदर हमें 8 स्मॉल बोन्स देखने को मिलती हैं। 8 जो छोटी छोटी बोन्स हैं वो यहाँ पे होती हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे कार्पल्स के नाम से इंडिकेट करते हैं, और ये फिर हमारा जो लिगामेंट है उससे हमें ज्वाइंट होते हुए, आपस में कनेक्ट होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो अगर हम लोग इन 8 जो बोन्स हैं अगर उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें हमारी एक बोन जो स्केफाइड बोन है वो कहलाती है, जो ल्यूनेट बोन है वो कहलाती है, ये हमारी यहाँ पे जो होती है वो ट्राई क्वेट्रियम बोन है वो कहलाती है। तीसरी बोन जो हमारी चौथी बोन है ये हमारी जो पिसिफॉर्म बोन है वो कहलाती है। जो अगली बोन है वो हमारा जो यहाँ पे होता है वो ट्रेपेजियम बोन है वो होती है। उसके बाद में जो हमारा ट्रोफोजाइड बोन है वो है। उसके बाद में हमारा यहाँ पे जो होता है कैपिटेट बोन वो होती है, और अंतिम में हमारा हेमेटेट बोन हमें देखने को मिलती है। तो ये 8 बोन जब इकट्ठा होती हैं, लिगामेंट से ज्वाइन होती हैं, तो फिर ये हमारा जो कार्पस है, रिस्ट है, उसको बेसिकली फॉर्म करने का काम करती हैं। उसके बाद में जो हमारा इसका अगला पोर्शन है जो कि मेटाकार्पस कहलाता है, या इसको हम लोग अपना पाल्म, हथेली के नाम से भी इंडिकेट करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे हाथ का जो इंटरमीडिएट रीजन है, बीच का रीजन है, उसको बेसिकली फॉर्म करते हुए हमें देखने को मिलती हैं। और इसमें अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमें इसमें टोटल 5 बोन्स देखने को मिलती हैं, जो कि हमारा यहाँ पे जो होता है मेटाकार्पल्स, उसके नाम से इसको इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारे हर जो होते हैं मेटाकार्पल्स की बोन उसके बारे में बात करते हैं तो वो हमें यहाँ पे बेसिकली 3 रीजन में डिवाइड होते हुए देखने को मिलते हैं। इसमें जो हमारा सबसे ऊपर का रीजन है वो हमारा प्रॉक्सिमल बेस कहलाता है, बीच का जो हमारा वो रीजन है वो हमारा इंटरमीडिएट शाफ्ट कहलाता है, और जो सबसे नीचे का रीजन है वो हमारा डिजिटल हैंड यहाँ पे कहलाता है। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो यहाँ पे हमें टोटल 5 बोन देखने को मिलती है, 1 2 3 4 और 5 बोन होती हैं। इसका जो ऊपर का एंड है वो जो हमारा प्रॉक्सिमल रीजन है वो कहलाता है, जो हमारा यहाँ पे बीच का प्लेस है वो हमारा इंटरमीडिएट जो रीजन है वो कहलाता है, और नीचे का जो हमारा पोर्शन है ये हमारा डिजिटल रीजन यहाँ पे एक तरह से कहलाता है। और ये हमारा जो पाल्म है उसको हमारा फॉर्म करने का काम करता है, हमारी जो हथेली है उसको बेसिकली फॉर्म करने का काम करता है, और इसको हम लोग जो नंबरिंग है वो 1 से 5 नंबरिंग देते हैं, और नंबरिंग हमारे थंब की जो थंब है वहाँ से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे ये जो हमारा है ये थंब की जो बोन है वो होती है, ये 1 नंबर होता है, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और ये हमारा 5 नंबर है। तो इसको हम लोग यहाँ पे जो नंबरिंग है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। मीन्स जो पहली बोन होगी वो हमारा यहाँ पे कहलाएगा, कह सकते हैं कि जो हमारा मेटाकार्पल 1 है, दूसरी हमारा मेटाकार्पल 2, मेटाकार्पल 3, इस तरीके से हमारी बोन्स होती हैं। और जो हमारा थंब के पास की बोन है उसको हम लोग नंबर 1 से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में जो हमारा अगला पोर्शन है जो हमारा इस प्लेस पे हैंड का जो हमारा सबसे नीचे का और हमारा डिजिटल पार्ट होता है वो हमारा जो यहाँ पे होती हैं फैलेंजेस होती हैं वो कहलाती हैं, या इसको हम लोग फिंगर बोन्स के नाम से भी इंडिकेट कर सकते हैं, या इसको हम लोग सिंपली जो हमारा डिजिटल बोन है उसके नाम से इंडिकेट यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली बात करें तो जो हमारी यहाँ पे जो उंगलियों की बोन्स होती हैं वो बेसिकली हमारा यहाँ पे जो फैलेंजेस है वो कहलाती हैं, और इसमें हमें टोटल जो 14 बोन्स हैं वो देखने को मिलती है।
टोटल 14 हमारे जो फैलेंजेस है वो हमें देखने को प्राप्त होते हैं। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे सिंपली बात करते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग इसका जो नाम है वो हम इसको जो नंबर है वो देते हैं 1 से 5 नंबर, हम लोग इनको यहाँ पे वो देने का काम करते हैं। और नंबरिंग अगेन हमारा थंब से हमें स्टार्ट होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली देखें तो ये तो हमारा ये इसके पहले का पोर्शन है वो हो गया। जो हमारे यहाँ पे फैलेंजेस है वो हमें यहाँ से स्टार्ट होते हुए देखने को मिलते हैं। तो अंगूठे में अगर हम लोग इस प्लेस से वो देखें, जो हमारा सबसे छोटी फिंगर है, इसमें हमें यहाँ पे 3 बोन्स देखने को मिलती हैं। अगर हम लोग जो हमारी उंगलियां हैं वो देखें तो एक बोन हमारी ये हो गई, एक बोन ये हो गई और एक बोन ये हो गई। तो हर उंगली में हमारी 3 बोन होती हैं, 1 2 3, और इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो 4 तिहाई 12 बोन ये हो गई। और जो अंगूठा है उसमें हमें केवल 2 बोन्स देखने को मिलती हैं, एक बोन ये और एक बोन ये। तो ये हमारा यहाँ पे 2 बोन हो गए। तो 4 तिहाई 12, 2 हमारा यहाँ पे 14 बोन्स हमें अपने हर हैंड में, ईच हैंड में देखने को प्राप्त होती हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारी यहाँ पे हर सिंगल बोन होती है, ये हमारा हर डिजिट है, हर उंगली है, उसकी जो हर एक सिंगल बोन है उसको हम लोग यहाँ पे फैलेंक्स के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे अगर सिंपली बात करते हैं तो अगर हम लोग थंब से स्टार्ट करें तो जो हमारी और उंगलियां हैं उनके हमारे नाम क्या होते हैं। तो हमारे थंब के बाद की जो उंगली है वो हमारी इंडेक्स फिंगर कहलाती है। उसके जो डायग्राम है वहाँ पे भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो थंब है वो तो हमारा थंब है ही, उसके बाद में जो हमारी अगली इस प्लेस पे फिंगर है वो हमारी इंडेक्स फिंगर कहलाती है। उसके बाद में जो अगली फिंगर है वो हमारी जो बीच की फिंगर है जिसको हम लोग मिडिल फिंगर बोलते हैं वो होती है। उसके बाद में जो अगली फिंगर है ये हमारी रिंग जो फिंगर है वो कहलाती है। और अंतिम वाली हमारी लिटिल फिंगर, यहाँ पे बेसिकली इसको हम लोग इस प्लेस पे कहते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली बात करें तो जो हमारा यहाँ पे जो हमारे फैलेंजेस हैं उसकी जो फर्स्ट रो होती है उसको हम लोग प्रॉक्सिमल रो के नाम से इंडिकेट करते हैं। ये जो फर्स्ट रो है, ये जो हमारी रो है, इसको हम लोग यहाँ पे जो प्रॉक्सिमल रो है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में जो हमारी यहाँ पे होती है, कह सकते हैं वो सेकेंड रो होती है, उसको हम लोग जो हमारी यहाँ पे मिडिल रो है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। ये वाली रो जो है हमारी यहाँ पे कहलाती है, जो हमारा मिडिल रो है वो कहलाती है। और हमारे इसमें ये जो हमारा बीच की जो बोन है वो हमारे थंब में इस प्लेस पे हमें देखने को प्राप्त नहीं होती है। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे मिडिल रो है वो हमें थंब में देखने को प्राप्त नहीं होती है। और जो हमारी अंतिम रो है जो कि थर्ड रो होती है उसको हम लोग यहाँ पे जो हमारा डिजिटल रो है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। ये जो हमारी अंतिम वाली है, ये जो हमारी अंतिम वाली रो है, इसको हम लोग यहाँ पे डिजिटल रो के नाम से सिंपली इंडिकेट हम लोग करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसके दूसरे सेट ऑफ बोन जो कि पेक्टोरल या शोल्डर गर्डल कहलाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे पेक्टोरल या शोल्डर गर्डल के बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारे कंधे की बोन्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे होती है। तो अगर हम लोग सिंपली बात करें तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें हमें पेक्टोरल गर्डल या शोल्डर गर्डल 2 देखने को मिलते हैं। 2 यहाँ पे पेक्टोरल या शोल्डर गर्डल हमें बेसिकली देखने को प्राप्त होते हैं। तो अगर इसका जो डायग्राम है उसमें हम लोग देख लेते हैं तो ये इसका डायग्राम है। ये हमारा जो पेक्टोरल गर्डल है वो होता है जिसमें हमारी एक क्लेविकल बोन होती है और एक स्कैपुला होता है। ये हमारे बॉडी के एक राइट साइड हमें देखने को मिलता है और सेम पोर्शन हमारे बॉडी के हमें लेफ्ट साइड भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो हमारे पेक्टोरल या शोल्डर गर्डल है वो हमें बेसिकली 2 देखने को मिलते हैं। और अगर हम लोग इस प्लेस पे अगर सिंपली बात करते हैं तो ये इसका जो अपर हमारा लिम्ब है उसमें जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उससे हमें ये कनेक्ट होते हुए, अटैच होते हुए देखने को प्राप्त होता है। या हम लोग इस प्लेस पे सिंपली कह सकते हैं कि ये जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है या हमारा जो थोरैसिक केज है उससे हमें ये कनेक्ट होते हुए देखने को मिलता है। और पेक्टोरल गर्डल में, हर पेक्टोरल गर्डल में हमें एक क्लेविकल बोन देखने को मिलती है और स्कैपुला एक बोन हमें देखने को प्राप्त होती है। तो अगर हम लोग इसका जो डायग्राम है उस पर आते हैं तो यहाँ पे क्या है कि एक हमारी जो क्लेविकल बोन है जो कि कॉलर बोन भी कहलाती है वो हमें एक देखने को मिलती है। और एक जो हमारा स्कैपुला है, ये जो पीछे की बोन है वो है, या अगर हम लोग जो हमारे बॉडी का पीछे का पार्ट है वहाँ उसके पीछे से देखते हैं तो ये जो हमारी बोन है ये बेसिकली जो हमारा स्कैपुला है वो यहाँ पे इस प्लेस पे कहलाती है। तो ये 2 बोन हमारे पेक्टोरल गर्डल को फॉर्म करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारी क्लेविकल बोन है या इसको हम लोग कॉलर बोन के नाम से भी इंडिकेट करते हैं उसके बारे में
बात कर लेते हैं तो जो हमारा क्लेविकल या कॉलर बोन है ये हमें बेसिकली एस शेप में देखने को प्राप्त होती है। अगर हम लोग इसका जो डायग्राम है उस पे आते हैं तो ये इसका जो शेप है हमें कुछ एस शेप का देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग इसका जो हमारा बॉडी से कनेक्शन है उसके बारे में बात करते हैं, या उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो हमारे मेल्स होते हैं उनके अंदर ये हमें ज़्यादा कर्व देखने को मिलता है और थोड़ा सा रफर हमें देखने को मिलता है। अगर हम लोग फीमेल से कंपेयर करते हैं, फीमेल में थोड़ा कम कर्व होता है, बट मेल में हमें ये ज़्यादा कर्व, ज़्यादा एस शेप का देखने को मिलता है। अगर हम लोग इसका जो कनेक्शन है उसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो मीडियल एंड है ये हमारे बॉडी के अंदर साइड की ओर इसका जो हमारा वहाँ पे कनेक्शन होता है वो हमारा जो स्टर्नम है उसके अंदर एक हमारी बोन होती है जो कि कहलाती है मैन्यूब्रियम। उसके साथ में ये हमें आर्टिकुलेट होते हुए, कनेक्ट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग सिंपली इस स्ट्रक्चर में आते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग इस प्लेस पे देखें तो ये हमारा स्टर्नम है जिस पे हमारी जो रिब्स की हड्डियाँ हैं वो यहाँ पे कनेक्ट होती हैं। तो इससे हमें यहाँ पे ये कनेक्ट देखने को मिलता है। इसमें भी इसका जो ऊपर का पोर्शन है जो कि हमारा मैन्यूब्रियम कहलाता है, उससे ये हमें यहाँ पे आर्टिकुलेट होते हुए, जॉइंट होते हुए देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो हमारा जॉइंट फॉर्म होता है वो हमारा यहाँ पे जो होता है स्टर्नो, हमारा क्लेविकुलर जॉइंट है वो बेसिकली यहाँ पे फॉर्म होता है। इस जॉइंट को हम लोग स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट के नाम से इंडिकेट करते हैं। स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट ये यहाँ पे कहलाता है। और अगर हम लोग इसका जो हमारा होता है लेटरल एंड, मीन्स इसका जो हमारे बॉडी के बाहर साइड का एंड है उसके बारे में बात करते हैं तो फिर ये हमारा इस प्लेस पे जो हमारा स्कैपुला है उसमें जो हमारा यहाँ पे एक्रोमियंस होती हैं उससे हमें आर्टिकुलेट होते हुए, उससे हमें कनेक्ट होते हुए देखने को मिलता है। और इसका जो लेटरल एंड है वो हमें ज़्यादा ब्रॉडर, चौड़ा देखने को मिलता है और ज़्यादा फ्लैट, चिपटा हुआ हमें देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करें तो ये जो हमारा जॉइंट फॉर्म करता है ये हमारा यहाँ पे जो होता है एक्रोमियो, हमारा क्लेविकुलर जॉइंट है वो बेसिकली यहाँ पे कहलाता है। ये जो जॉइंट है जहाँ पे ये हमारे स्कैपुला के साथ में कनेक्ट होता है वो हमारा यहाँ पे होता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, ये यहाँ पे कहलाता है। तो इस जॉइंट के द्वारा ये हमें कनेक्ट होते हुए देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो हमारा होता है क्लेविकुलर और स्कैपुला वो हमारा इस प्लेस पे जो होता है यहाँ पे कह सकते हैं क्वाइन लिगेंड है, उसके द्वारा हमें ये आपस में अटैच होते हुए, कनेक्ट होते हुए देखने को मिलता है। अब हम लोग यहाँ पे जो स्कैपुला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा स्कैपुला है इसको हम लोग शोल्डर ब्लेड के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। तो डायग्राम में देख लेते हैं तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये जो पीछे का हमारा स्ट्रक्चर है या ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली हमारा जो स्कैपुला है वो यहाँ पे होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का हमें देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग स्कैपुला के बारे में बात करते हैं तो इस प्लेस पे इसका ये हमें लार्ज देखने को मिलता है, लंबा ये होता है। इसका शेप हमें जो ट्रायंगुलर शेप है वो देखने को मिलता है और एक फ्लैट बोन ये हमें देखने को प्राप्त होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली बात करें तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो ये हमें अपना ये एक हमारी लार्ज बोन होती है, इसका जो स्ट्रक्चर है हमें ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हमें वो देखने को मिलता है। और चिपटी हुई बोन होती है, ये हमें फ्लैट बोन देखने को प्राप्त होती है। और अगर हम लोग इसकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो थोरैक्स है उसका जो पोस्टीरियर पोर्शन है, पीछे का पोर्शन है, वहाँ पे देखने को मिलता है। और जो हमारा थोरैक्स है उसका जो हमारा सुपीरियर पार्ट है, ऊपर का पार्ट है, वहाँ पे बेसिकली हमें देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये हमारा थोरैक्स है, इसके हमें पीछे ये देखने को मिलता है और इसके ऊपर के साइड हमें ये देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली बात करें कि ये हमारा जो सेकंड रिब्स होती है और हमारी 7वीं रिब्स है उसके लेवल में हमें ये अपने बॉडी में अटैच होते हुए देखने को प्राप्त होता है। मीन्स ये जो हमारी यहाँ पे दूसरी एक तरह से रिब्स है और जो हमारी यहाँ पे 7वीं रिब्स है वहाँ पे हमें बेसिकली ये कनेक्ट होते हुए वहाँ तक हमें ये फैला हुआ देखने को मिलता है। और अगर हम लोग इस पर अगर बात करें तो इसमें हमें प्रोमिनेंट रिज देखने को मिलती है। एक हमें जो अच्छा खासा उभार है वो देखने को मिलता है जिसको हम लोग स्पाइन के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में आए तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा उभार जो है वो देखने को मिलता है जिसको हम लोग जो स्पाइन है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। ये हमारा स्पाइन का पोर्शन बेसिकली यहाँ पे कहलाता है। और अगर हम लोग
जो हमारा यहाँ पे स्पाइन है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो हमारा यहाँ पे होता है, कह सकते हैं वो लेटरल एंड है, मीन्स बाहर का पोर्शन है, वो हमें हल्का सा फ्लैट एंड और जो एक्सपेंडेड हमें वो देखने को मिलता है, जिसको हम लोग एक्रोमियन के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो हमारा बाहर का पोर्शन है वो हमें हल्का सा फ्लैट एंड और बाहर की ओर हमें निकला हुआ देखने को मिलता है, जिसको हम लोग एक्रोमियन के नाम से इंडिकेट करते हैं, जिस पे हमारी जो कॉलर बोन है वो हमें आके अटैच होते हुए देखने को प्राप्त होती है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा स्कैपुला है उसका जो हमारा इस प्लेस पे जो होता है थिन एज होता है, जो पतला एज होता है वो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके साइड में होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है मीडियल बॉर्डर है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं, या इसको हम लोग यहाँ पे जो हमारा वर्टिब्रल बॉर्डर है उसके नाम से बेसिकली हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली बात करते हैं तो इसका जो हमारा यहाँ पे जो पतला पोर्शन है वो हमारा जो हमारी रिब्स हैं उसके साइड में हमें वो देखने को मिलता है, वर्टिब्रल कॉलम की ओर हमें देखने को प्राप्त होता है, और इसको हम लोग इस प्लेस पे जो हमारा यहाँ पे होता है मीडियल बॉर्डर उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। और इसका जो हमारा थिक एज है, इसका जो हमारा वो पोर्शन जो कि मोटा होता है वो हमारे आर्म के क्लोजर हमें अपने हाथ है उसके पास में हमें देखने को प्राप्त होता है। इसका जो हमारा यहाँ पे मोटा एज है वो हमारे हाथ के साइड हमें, ये हमारा हाथ है इसके साइड हमें देखने को प्राप्त होता है, और इसको हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है वो लेटरल बॉर्डर है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं, या यहाँ पे एक्सिलरी बॉर्डर के नाम से बेसिकली इसको इंडिकेट करते हैं। तो आई थिंक सो जो हमारा यहाँ पे अपर लिम्स की बोन्स हैं वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और जो शोल्डर गर्डल है या जिसको हम लोग यहाँ पे पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं उसकी बोन्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगले वीडियो में हम लोग जो हमारा लोअर लिम्ब है उसके बारे में बात करेंगे, और हमारा पेल्विस गर्डल की बोन्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर अभी भी आपको इसमें कहीं कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।